हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्वेस्टमेंट फीवर। तो गाइज आज मैं आपके साथ दो नए स्टॉक्स डिस्कस करूंगा। पहले हम उसकी बैलेंस शीट, उसके P&L अकाउंट ये सब देखेंगे। उसके बाद मैं आपको उसके टेक्निकल चार्ट्स की तरफ ले जाऊंगा और ये शेयर करूंगा कि मैं किस जगह या फिर किस पॉइंट में उन शेयर्स में अपनी इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो गाइज चलते हैं आगे इस वीडियो की तरफ, लेट्स गो। सो गाइज इस वीडियो में जो हम दो शेयर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं वो पहला है रूट मोबाइल और दूसरा है सुप्रजीत इंजीनियरिंग। गाइज हम पहले इसके फंडामेंटल्स के बारे में जान लेते हैं, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट और इन्वेस्टर्स के बारे में जानेंगे रूट मोबाइल के। तो पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं रूट मोबाइल का। इस कंपनी का प्रॉफिट किस हिसाब से ग्रो कर रहा है। तो नेट प्रॉफिट जो हम पिछले ईयर ऑन अगर हम प्रॉफिट देखें तो काफ़ी हाई प्रॉफिट दिया है कंपनी ने, 57, 58 और फिर अब इस मार्च का जो प्रॉफिट था वो 133 करोड़ था। तो प्रॉफिट में कोई दिक्कत नहीं है। बैलेंस शीट की तरफ जाते हैं। बैलेंस शीट में गाइस देखिए बोरोइंग्स जो है वो धीरे धीरे करके कम हो रही हैं, 84, 79, 53 और फिर 20, मतलब मार्च 2021 में सिर्फ 20 करोड़ की इसकी बोरिंग्स रह गई हैं। उसकी तरफ अगर हम रिजर्व्स की तरफ चलें तो रिजर्व भी धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं, 173, 219 एंड अब इस साल 594 करोड़ के रिजर्व कंपनी ने पोस्ट किए हैं। आगे चलते हैं हम इसकी इन्वेस्टर्स की तरफ। तो गाइस प्रमोटर ने थोड़ी अपनी होल्डिंग घटाई है, बट अगर हम ईयर ऑन ईयर देखें तो एफ ने जो है अपनी होल्डिंग 5% बढ़ाई है, वहीं डी ने अपनी होल्डिंग घटाई है इसमें और पब्लिक ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। अब हम चलते हैं इसके टेक्निकल चार्ट्स की तरफ। तो टेक्निकल चार्ट्स में सर गाइज रूट मोबाइल में इसने 2240 पे पहला रेजिस्टेंस ले रहा था। जो पहला रेजिस्टेंस है इसका 5 जुलाई को था। सेकंड रेजिस्टेंस इसका फिर दोबारा उसी लेवल पे 2240 के 15 जुलाई को, फिर अगेन 28 जुलाई को इस लेवल पे इसने काफ़ी रेजिस्टेंस लिया। फिर ये सपोर्ट की तरफ गया 1754 की तरफ, फिर इसने इस लेवल पे रेजिस्टेंस लेना शुरू करा, फिर इसने सपोर्ट बनाया अपना इसने 1915 की तरफ। परसों के सेशन में 8 अक्टूबर के सेशन में इसने इस रेंज का इसने ब्रेकआउट दिया था। बार बार जो ये इस पा रहा था, इस लेवल पे रेजिस्टेंस ले रहा था, इसने इसका रेजिस्टेंस ब्रेक करा और आज जो है इसने मेजर रेजिस्टेंस जो है 2240 का वो ब्रेक करा है और काफ़ी अच्छी क्लोजिंग के साथ। और अगर आप उसके वॉल्यूम्स देखेंगे तो वॉल्यूम्स भी काफ़ी ऊपर हैं बाकी कंपेरेबल अदर डेज के हिसाब से। तो गाइस ये था रूट मोबाइल। इसमें मैं इन्वेस्टमेंट किस हिसाब से करूँगा, मैं इसको मैं हाफ क्वांटिटी जो है गाइस इसमें कल मार्केट खुलते ही डालूँगा और हाफ क्वांटिटी का मैं वेट करूँगा कि थोड़ा रिट्रेस हो, क्योंकि इसमें क्या है हमारा स्टॉप लॉस काफ़ी नीचे है। अगर 13% का हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस बनेगा, अगर मेरा 13-14% का स्टॉप लॉस बन रहा है तो मैं 13-14% का ही यहाँ पर टारगेट पे रखूँगा, जो कि टारगेट 2600 के अराउंड आ रहा है। तो गाइज ये था रूट मोबाइल। अब हम आगे चलते हैं सुप्रजीत इंजीनियरिंग के लिए। तो इसका P&L, बैलेंस शीट और इन्वेस्टर्स जो हैं वो देख लेते हैं। इसकी P&L में अगर हम देखें तो नेट प्रॉफिट इसका धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, काफ़ी अच्छा बढ़ रहा है। अगर हम ईयर ऑन ईयर देखें तो पिछले साल 104 करोड़ का प्रॉफिट था, इस साल 143 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट पोस्ट करा है। देख लेते हैं इसकी बैलेंस शीट के बाद। बैलेंस शीट की रिजर्व्स और बोरोइंग कैसी हैं। इसके रिजर्व भी धीरे करके काफ़ी बढ़ रहे हैं। पिछले साल कंपनी ने 840 करोड़ के रिजर्व पोस्ट करे थे और इस टाइम 976 करोड़ के रिजर्व पोस्ट करे हैं। वहीं बोरोइंग्स भी थोड़ी पिछले साल के मुकाबले घटी है, तो बोरोइंग्स भी कंपनी धीरे धीरे करके कम कर रही है अपनी। इसके देखते हैं हम इन्वेस्टर्स की तरफ। इन्वेस्टर्स प्रोमोटर्स के कांस्टेंट हैं, इतना कोई कंपनी के प्रोमोटर्स ने अपना हिस्सेदारी नहीं बेची है। वहीं एफ ने थोड़ा अपना स्टेक घटाया है 2019-20 के मुकाबले। 2020 के मुकाबले तो बढ़ाया है, बट 2019 के मुकाबले काफ़ी घटाया है। पिछले 2019 में 11, 13 ऐसे रहती थी, अब सिर्फ 4% की हिस्सेदारी रह गई है। वहीं डी ने काफ़ी अच्छा
स्टेक लिया है इसमें 2019 की बात करें तो 5% से लेकर इसमें 13% तक DI इसने इसमें अपने स्टेक्स बढ़ाया है। फटाफट चलते हैं इसके टेक्निकल चार्ट्स की तरफ कि हम कहाँ बाई कल को बाइंग होगी। तो गाइस देखते हैं इसके टेक्निकल चार्ट्स की तरफ कि सुप्रजीत इंजीनियरिंग में हम कल किस लेवल पे बाइंग करने वाले हैं। तो गाइस हम पहले देख लेते हैं कि इसमें जो इसने रेजिस्टेंस लिया था वो कहाँ फेस करा था। 360 के आसपास 358 के आसपास इसने रेजिस्टेंस फेस करा था जो कि 29 जुलाई को है। फिर इसने 17 अगस्त को फिर दोबारा से रेजिस्टेंस फेस करा था उसी लेवल पे। फिर रेंज में चला गया था, सपोर्ट लिया इसने 306 का इस लेवल पे, फिर 312 का इसने सपोर्ट लिया। फिर कल भी इसने इस रेजिस्टेंस को पार करने की कोशिश करी थी बट नहीं कर पाया, क्लोजिंग नहीं दी गई। आज जो है इसने काफ़ी अच्छी क्लोजिंग दी है। तो कल हम इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ। वो किस लेवल पे होगी गाइज, ये भी उसी की तरह होगी जैसे रूट मोबाइल है। मार्केट्स हाई पर है तो मैं इसमें अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा, इसमें भी अपनी हाफ इन्वेस्टमेंट करूँगा विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 322। अगर मैं कल यहाँ पर बाइंग भी करता हूँ तो 322 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा जो कि 10% है। गाइस ये जो भी वीडियोस हैं ये सारी मैं अपना लॉन्ग टर्म या फिर 3 से 6 महीने के लिए रखता हूँ, ये कोई 1-2 दिन का मैं नहीं रखता, इसलिए मेरे स्टॉप लॉस लंबे रहते हैं और टारगेट भी उस हिसाब से लंबे रहते हैं। तो अगर मैं ये देखा जाऊँ तो जैसे मैंने देखा यहाँ पर कि मैं 11 से 12% का स्टॉप लॉस रख रहा हूँ तो मेरा टारगेट भी 1:1 होना चाहिए। तो 12% मतलब 400 रुपये के आसपास का मेरा टारगेट रहेगा और मैं इसको विद स्टॉप लॉस ऑफ 320 इसको होल्ड करने वाला हूँ। सो गाइस आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गई होगी किस तरह से मैंने अपनी इन शेयर्स में अपनी इन्वेस्टमेंट करने जाऊंगा, मैं किस पॉइंट में शेयर लूंगा, कहाँ मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड प्लीज सब्सक्राइब इट।